देखो, परतंत्रता दुख ही देती है। शोक, चिंता, भय, मृत्यु, ये परतंत्रता में है। स्वतंत्रता कितनी प्रिय होती है कि हम आनंद उल्लास मनाते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस है। जब हमारा देश स्वतंत्र, तो हम नाच पड़े कि हमारा संविधान चलेगा, अब भारत का संविधान चलेगा, अब हम स्वतंत्र देशवासी हैं। और अगर कहीं हम माया से स्वतंत्र हो गए तो विचार करो, अनंत जन्मों से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की परतंत्रता स्वीकार करके भटकते हुए नाना योनियों में चिंता, शोक, भय, मृत्यु, नाना प्रकार की वासनाओं में पिसते हुए आज हमें मानव देह मिला है। हम मानव देह में ही माया की परतंत्रता को काट सकते हैं। काम, क्रोध, मोह, मद की हथकड़ी और बेड़ियों को काटकर हम स्वतंत्र हो सकते हैं। परमात्म स्वरूप हो आप। यदि इस मानव देह में इस परतंत्रता को नहीं काट सके तो फिर 83,99,999 योनियों में ऐसा कोई संविधान नहीं जिससे आप भगवत प्राप्ति कर सकें। आप विषय विकारों पर विजय प्राप्त करके मन को सच्चिदानंद में लगा सकें, ऐसा कोई विधान नहीं पाया गया। एकमात्र केवल मानव देह साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक संहारा, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। बढ़िया अवसर मिला है, इसे भाग्य के ऊपर मत छोड़ो। ये भाग्य से नहीं मिलता। भाग्य कहते हैं शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध को। ये भगवत प्राप्ति प्रारब्ध से नहीं होती, ये भगवत भजन प्रारब्ध से नहीं होता। ये प्रारब्ध संयोग, वियोग, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, यही गतियां दे सकता है। ये भजन करा के त्रिगुणातीत, कालातीत, मायातीत नहीं कर सकता। इतना प्रारब्ध में दम नहीं है। ये मानव देह यदि साधु संग को प्राप्त हो गई तो हमारे विचार में पवित्रता आने लगती है, विवेक जागृत हो जाता है, फिर सत असत का ज्ञान होता है। फिर असत की जो परतंत्रता हमने स्वीकार कर रखी है वो स्वाभाविक अपने स्वरूप स्वीकृति से या गुरु चरणारविंद की भक्ति से हम काम क्रोधादि की परतंत्रता को मिटाकर जीवन मुक्त अखंडानंद, परमानंद, ज्ञानानंद, प्रेमानंद, विज्ञानानंद, इसको प्राप्त होते हैं। ये हमारा स्वरूप है। ये कोई साधना की उपलब्धि नहीं है। साधना से असाधन अज्ञान का नाश हुआ और सहज स्वरूपानंद प्रकाशित हो गया। शंकर सहज स्वरूप संहारा, तो लाग समाधि अखंड अपारा। हथकड़ी बेड़ी जड़कड़ी हुई है, मोह की, राग की, काम की, क्रोध की, और हम समझ रहे हैं हम स्वतंत्र हैं। काम के गुलाम, क्रोध के गुलाम, मोह के गुलाम, विविध विषयों की गुलामी कर रहे हो। हम कह रहे हैं हम स्वतंत्र, हम जो चाहे कर सकते हैं। तुम कुछ नहीं कर सकते, केवल अपना पतन कर सकते हो। यदि सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। जो क्रियाएं करोगे वो अहंकार से करोगे। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, और जो कर्ता भाव रख करके करता है अवश्य में वो भोक्तव्यम, उसे भोगना पड़ेगा। कृतम कर्म शुभाशुभम, जो कर्ता भाव से शुभ अशुभ कर्म किए भोगना। ये परतंत्रता कब तक चलेगी, कब तक भोगता रहूंगा। ये मानव देह मिली है इसी परतंत्रता को मिटाने के लिए। 4 हैं हमारी उपासना की बिंदु: धाम, नाम, रूप और लीला। 4 में किसी एक को पकड़ लो। कई बार बताया है, जैसे चद्दर के 4 कोने हैं, किसी एक कोने को मजबूती से पकड़ लो, शेष 3 कोने अपने आप आ जाएंगे। जैसे आप धाम को पकड़ लो, मेरा सर्वस्व धाम। धाम की कृपा से स्वाभाविक नाम का जप होने लगेगा। देख लो, अगर निरपराध रह पाओ, यहां फिरे स्वार्थ आपने,
भजन गहे फिरे बाह, वृंदावन में स्वार्थो उलटी भजन होए जात। यहां तो भजन पकड़ लेता है, भजन बाह पकड़ लेता है। आप स्वार्थ में घूम रहे हैं और चलत फिरत सुनियत यह है श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। यहां की वायु का स्पर्श भजन है, क्योंकि वो वृंदावन की रेणु लेकर, रज लेकर के जब हमारे शरीर का स्पर्श करती तो हम निष्पाप होते हैं। या आप किसी भी कार्य हेतु जा रहे हैं तो कोई ना कोई महाभागवत के दर्शन होंगे, आप पहचानो ना पहचानो, चाहे वो ब्रजवासी हो, चाहे वो कोई बाहर से आया हुआ महापुरुष हो, आपको जरूर संत दर्शन होंगे, क्योंकि वैष्णव धाम है। संत दर्श जिम पातक टरई, जो भजन का फल है कि अपराध मुक्त होकर, पाप मुक्त होकर भगवत भजन में वृत्ति लग जाना, अमोघस्य, संतों का दर्शन अमोघ होता है। श्रीधाम वृंदावन अपने आप में संपूर्ण भजन है। कुछ नहीं हो रहा, आप वृंदावन में पड़े केवल निरपराध समय व्यतीत कर रहे तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल विश्वास कीजिए। और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, ये सम तो पूजत नहीं वृंदावन रहे सोए। वृंदावन रहने मात्र से या पड़े पड़े सो रहा, कोई अपराध नहीं कर रहा, तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि भगवत प्राप्ति के 4 जो बिंदु हैं, उसमें एक धाम को पकड़ लिया। धाम में नाम अपने आप, और जब नाम में प्रीति हो जाती तो रूप प्रकाशित हो जाता है, और जहां रूपासक्ति हुई तो लीला में प्रवेश हो जाता है। तो धाम की आसक्ति, आश्रय मात्र से 4 की प्राप्ति। अब जिन्हें धाम वास नहीं मिला, वो धाम का आश्रय लेकर नाम जप में लगे, खूब नाम को पकड़ लें, उठते बैठते चलते फिरते हर समय राधा राधा राधा। आप देख लो, लोक परलोक के सब सुख मिलते चले जाएंगे। नाम को पकड़ लिया तो रूप प्रकाशित होगा। रूप कहां प्रकाशित होगा? धाम में। तो धाम प्रकाशित होगा पहले, बाद में रूप। क्योंकि यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, हमारे युगल सरकार वृंदावन में ही दिखाई देंगे। आप चाहे देश विदेश कहीं हो, यदि आपका भजन परिपक्व हुआ तो पहले वृंदावन प्रकट होगा, फिर प्रियालाल, फिर रूप प्रकट होगा। और जहां रूपासक्ति हुई तहां लीला में प्रवेश हो गया। धाम से, नाम से, ये 2 समर्थ साधन हैं। क्योंकि रूप और लीला ये बहुत दूर की बात है। जैसे चद्दर फैला दो तो 2 कोने नजदीक हैं, धाम और नाम, और 2 कोने बहुत दूर हैं, जो रूप और लीला है। सीधे रूप ध्यान नहीं हो सकता किसी का, पक्का समझो। सीधे लीला में प्रीति नहीं हो सकती। यदि आपने रसिकों का संग नहीं किया तो रसिकों का संग कहां मिलता है? भगवत धामों में। धाम की बड़ी असीम कृपा होती है तब महत्संग मिलता है। जो लाडली लाल के अनुराग रंग में रंगे हुए रसिक जन, जिनको लोक परलोक की कोई परवाह नहीं, ऐसे प्रेमी जनों के संग से नाम धाम रूप लीला का हमारे हृदय में आश्रय उदय होता है, आसक्ति उदय होती। सीधे रूप में तो प्यारो ढूम क्षमते नहीं अच्छी सुकादे नाम तु यह ध्यान गम, तो तुम रूप का क्या ध्यान कर लोगे? और लीला, लीला में प्रवेश पाना, ये लीला कथा श्रवण चिंतन कथन ये नवधा भक्ति के अंतर्गत है। लेकिन लीला में प्रवेश पाना है सिद्ध पुरुष का लक्षण। जो भावदेह सिद्ध हो गया वो लीला में प्रवेश पाता है। 2 साधन बहुत अनुकूल हैं, श्रीधाम का आश्रय या खंडवास, या श्रीधाम का आश्रय और निरंतर नाम जप। इसी से रूप और लीला का प्रादुर्भाव हो जाता है। बड़े बड़े महापुरुष इसी रूप और लीला के स्वाद में मोक्ष सुख का त्याग कर दिया। जो मोक्ष सुख बहुत कठिन साधना ज्ञान मार्ग से प्राप्त होता है, भक्तों के आगे लुटता घूमता है। और भक्त दिए मानम न ग्रहणंती बिना मत सेवनम जनहा, वो प्रियालाल की सेवा के सिवा मोक्ष सुख को भी स्वीकार नहीं करते। हितजू महाराज कह रहे हैं विभेम कैवल्यता, इस मोक्ष सुख से तो मुझे भय लगता है, नहीं चाहिए मोक्ष। श्री रूप गोस्वामी जी, रूप सनातन गोस्वामी जी, वो तो कह रहे हैं कि
भोग मोक्ष पिशाचनी जब तक हृदय में, तब तक प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव ही नहीं होता। जब तक भोगासक्ति है और मोक्ष की चाह है, तब तक प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव ही नहीं होता, अर्थात प्रेम स्वीकार ही नहीं करता मोक्ष को। हरिराम व्यास जी कहते हैं, घर घर भटकत मुक्ति बावरी कमलह को बतरावे। यहां मोक्ष और वैभव लुटता घूमता है, कोई उसकी तरफ देखता नहीं, क्योंकि ये प्रियालाल के देखने वालों का नगर है श्रीधाम वृंदावन। ये कौतुक भूमि लता द्रुम श्रेणी, ललित बलित फल फूल अनिभारी। अद्भुत अद्भुत दिव्य लताएं, दिव्य कांति, दिव्य पुष्प, दिव्य फल, क्योंकि चिदानंद वृंदावन। अतिमन हरन कलिंद नंदनी रसपति रसमन निकर पनारी। ऐसा श्री यमुना महारानी का, रसरानी का शोभा में वारी है कि प्रभु के दर्शन से जो आनंद होता है, वैसे ही चिदानंद यमुना जी के दर्शन से होता है। इन्हीं यमुना जी की आराधना से अपना वो रूप जब प्रकाशित करेंगी तो ऐसा लगता है मानो प्रियालाल का श्रृंगार रस ही प्रवाहित हो रहा हो। ऐसा लगता है प्रियालाल के हृदय से उच्छलित होकर प्रेम ही यमुना जी के रूप में प्रवाहित हो रहा हो। श्री वृंदावन दास जी कहते, बलिहारी जाऊं इस वृंदावन के नित्य विहारी श्री लालजू महाराज और नित्य विहारिणी श्री लाडली जू और नित्य विहार केली की, कानन केली, जो वेदातीत रस है वो वृंदावन में विराजमान, जिसे वेद नेति नेति कहते हैं, वो रस दो स्वरूपों में, प्रियालाल के रूप में, रस ही की मूर्ति दो, ये रसिक लाडली लाल, रस ही सो बिलसत रहे, रस भरे नयन विशाल। हम भले नहीं देख पा रहे, लेकिन रोज प्रिया प्रीतम प्रतिपल हमें देख रहे हैं, उनके घर में रह रहे हैं। तो बोले आप तो घर में रह रहे हो, आपका तो काम हो गया, हम तो आश्रित हो जाओ, मन वचन कर्म से वृंदावन के आश्रित हो जाओ। कई बार बताया है, हम जिसका आश्रय लेते हैं उसका स्वाभाविक चिंतन होता है। यदि आप दूर कहीं रह करके वृंदावन का चिंतन करते हो, प्रगट वृंदावन का, तो वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्वारी, कोटि जन्म के अगतमय काट करे उजियारी। करोड़ों जन्मों के पापों का नाश करके प्रेम प्रकाशित कर देता है प्रगट वृंदावन का चिंतन। 5 मिनट कर लो रोज, आंख मूंदी, प्रणाम किया, वृंदावन के परिक्रमा मार्ग को पूरा परिक्रमा लगाया है, 2, 3, 4 मिनट में लग जाएगी। यमुना जी को प्रणाम किया, 1 मिनट राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, और सौभाग्य बने तो कुछ मिनट रसिकों के संग की भावना की, वहां बैठे हैं, वहां इस विषय की चर्चा हो रही, मैं उनके दर्शन कर रहा हूं। यही चिंतवन आपके करोड़ों जन्मों का जो अग है, पाप है, उसका नाश करके प्रेम का प्रकाश कर देगा। और जहां प्रेम प्रकाशित हुआ तो धाम नाम रूप लीला, ये चारों प्रेम के ही हैं स्वरूप। प्रियालाल प्रेम में, धाम प्रेम में, नाम प्रेम में, रूप प्रेम में, अपने आप ये चारों प्रकाशित हो जाते हैं जहां प्रेम प्रकाशित होता है। शाश्वतम में जो भी पोस्ट आता है आपके पास, वो दुखद ही है। माया भेजती है सामने वस्तु व्यक्ति स्थान, उसके परिणाम में अशांति, दुख और आपके भजन की हानि पक्का, ये देख लीजिए। जन्म भर भगवान के साथ अर्जुन जी रहे हर समय, लेकिन गीता का उपदेश प्रारंभ हुआ, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। प्रपन्न से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जो भगवान की शरणागति, उसी से शुद्ध ज्ञान होता है। तब तक भगवान अंदर बैठे हैं, ज्ञान प्रकाशित नहीं करेंगे। जैसे अर्जुन जी के साथ रहते हुए गीता को उपदेश कब दिया? जब अर्जुन जी ने कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं, आप मुझे ज्ञान। भगवान गीता जी, ज्ञान का फल क्या हुआ? बोले नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युता। मोह का नाश हो गया, स्मृति जागृत हो गई आपके कृपा प्रसाद से, हे गोविंद, हे अच्युत। तो इसी प्रकार हमारे अंदर भी सब ज्ञान जागृत हो जाएगा, पहले हम भगवान की शरणागत हों। त्वाम प्रपन्नम, भगवान का सर्व समर्पण भाव ही सब दिव्यताएं जागृत करता है। भगवान के प्रति जितना समर्पित होते जाओगे उतने दिव्य ज्ञान होता चला जाएगा।
और जो चीजें आपकी दुर्गति कराने वाली हैं, वो सब भस्म होती चली जाएंगी। जब कुछ नष्ट होने लगे तो क्षोभ मत करना, वो नष्ट जरूरी था होना। ये बात दिमाग में बैठा लो। कुछ पकड़े मत रहना, क्योंकि भगवान को जो लगेगा वो हटा देंगे, वो नष्ट कर देंगे। जो वस्तु भगवान नष्ट करे तो जान लो परम मंगल विधान, ये वस्तु हमें भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा देती, इसलिए भगवान ने उसे नष्ट कर दिया है। भगवान को समर्पित वस्तु के नष्ट होने में तुम्हें क्यों जलन हुई? क्योंकि तुमने तो भगवान को अपना सर्वस्व मानकर समर्पित कर दिया। अब तुम्हारे पास अपना कहलाने के लिए सिर्फ भगवान है, और भगवान की सब वस्तु जब जो चाहे हटा ले, जब जो चाहे रख ले। जरा इस पर विचार करो। आप राजी हो? शरणागत। आपके पास अपना कहने वाला शब्द केवल भगवान के लिए है, और जो भी कुछ आपके पास है वो सब भगवान का है। वो चाहे अभी बुला ले, चाहे वर्षों रखे, चाहे अभी नष्ट कर ले, चाहे और बढ़ा दे। क्या राजी हो इस बात में, शरणागति पर? अंदर से देख लो। तुमने तो दे दिया भगवान को, और तुम्हारा था कब, और वो था कौन, तुम्हें पता है? नहीं पता। इसी अज्ञान का नाश करने के लिए पहले ये बात स्वीकार करो, अपना कहने के लिए हमारे पास अब एक बात रह गई है, प्रभु। हमारे पास जो कुछ है, शरीर, मन, प्राण, आत्मा, परिवार, धन, संपत्ति, सब प्रभु को दे दिया। सुहम तभी वास्तिता। अब जब प्रभु को दे दिया तो जब मन आवे तब ले ले। जैसे हम अपने घर की कोई वस्तु किसी को दे दिया, वो कह रहा है रखे रहो, हम ले लेंगे। अब जब कभी वो ले ले तो ईमानदारी से हमको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने उसको दे दिया। अब आप देख लीजिए, एक माई आके बहुत रोई और कहे जिंदगी हो गई, नौ दुर्गा पूरी रहती थी, रोज शंकर जी को जल चढ़ाती और रोती जा रही थी, और मतलब हो सकता है 65 वर्ष की, और हमारे पति को ले लिया, हमारी पूरी श्रद्धा नष्ट हो गई, जीवन भर व्रत। शरणागति को समझो भाई, बहुत आनंद आ जाएगा आपके पास। अगर आप भगवत मार्ग में चल रहे हैं, शरणागत हैं, तो आपके पास अपना कहने के लिए अब कुछ नहीं बचा, वो केवल श्री भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। अब दूसरी जो कुछ भी है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वो गोविंद का है। जब चाहे गोविंद ले ले, जब चाहे बढ़ा दे, जब चाहे घटा दे, जब चाहे नष्ट कर दे। तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए। अगर दुख होता है तो अभी शरणागत नहीं हो। कितनी ऊंची स्थिति शरणागत की है। अब जो जीवन में प्रभु का शरणागत है, उसका पहला लक्षण कि निरंतर स्मरण करता है, तो अंत काल में भगवान का स्मरण होगा। अभी आपको बताया, जो रात्रि में सोते समय स्मरण करता है, उसका परिणाम जागते समय वही स्मरण। जो जीवन भर स्मरण करता है, तो अंतिम समय भगवत स्मरण होता है। और भगवान का वचन है, अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयात समद भावम याति नास्त्यत्र संशय। जो जीवन भर भजन करता है, उसका अंतिम समय भजन भगवान करवाते हैं, क्योंकि बड़ी दुखद स्थिति होती है। उस समय जब भगवत स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, तो वो सीधे भगवान को प्राप्त हो जाता है। आपको कल चर्चा के प्रारंभ में बताया था, गीता वाटिका में अग्निकांड हुआ था। बड़ा भयावना था, इतना भयावना था कि सब अर्धरात्रि में सो रहे हैं, और 20 फूस की झोपड़ी बनी हुई थी। अखंड नाम कीर्तन 24 घंटे वाला, सालों। लगभग सब साधक मौनी थे, जो उन कुटियाओं में सो रहे थे, 2-2, 4-4। अल्पाहार, मौन, कोई बिल्कुल फलाहार, सब दिव्य साधना में लगे। और जब आग लगी थी, वस्त्र, ठाकुर जी, पाठ के ग्रंथ, चित्रपट, सब जल गए थे, क्योंकि सब उपासक ही थे। जब भाई जी हाहाकार सुनाई दिया तो भी निकले।
तो उनका जो भोग के लिए घी है वो लाओ, बूरा है वो लाओ, और जो जाज्वल्यमान अग्नि डलवा, भगवान पधारे। चित्रपट, सिंहासन में विराजमान विग्रह, क्योंकि छोटे छोटे विग्रह साधकों के पास, ग्रंथ पाठ के सब भाग। फिर भाई जी ने कहा मेरे भगवान इस रूप में आए। फिर साधकों को समझाया कि आपके अंदर बैठे हुए भगवान को अग्नि नहीं जला सकते, बाहर की लीला में खंडन मंडन होगा। आपने जो अंदर नाम चला रखा है, इस उपासना को कोई छू नहीं सकता, बाहर की उपासना में विघ्न पड़ेगा। बाहर की लीला एक अलग है, इसीलिए उपासक अंतर्मुखता पर प्रधानता रहे। अंतर्मुखता पर प्रधानता नहीं रहेगी, बोले हमारे भगवान गिर गए, कोई बहुत अनिष्ट होने वाला है, आग लग गई, कोई बहुत अनिष्ट। अरे अनिष्ट कैसे हो सकता है? मंगल भवन की शरण में अनिष्ट हो सकता है? बोले कोई विनाश लीला होगी, तो क्यों नहीं होगी? सृष्टि रचना लीला होती, पालन लीला होती, तो विनाश लीला होना कौन सा भयावह है भाई? 3 लीलाएं हैं, तो भयावह क्या है इसमें? विनाश होगा तो क्या विनाश होगा? अविनाशी का विनाश नहीं हो सकता, विनाशी को बचना नहीं है, तो आज है नहीं तो कल विनाश तो होना ही है, क्या परेशानी है? जब सब में भगवान को देखने की भावना ऐसी जागृत हो जाए कि भयावह स्थिति में भी आपको भगवान दिखाई दे, तो जानो बहुत जन्मों की साधना सिद्ध हो गई। भाई जी ने बूरा और घी डलवाया, इसमें लिखा है बूरा और घी डलवाया, भगवान आए, भगवान आए। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। भगवान कहते हैं बहुत जन्मों की साधना जिनकी हो गई है और जिनका अंतिम जन्म है, उनको इस तत्व का बोध होता है कि सब में भगवान वासुदेव है, ये बोध होता है। ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है जो सब में भगवान को देखता है। मत्ता पर तरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायु। भगवान कहते हैं जैसे सूत की माला में सूत की मणियां, तो मणियां और माला सब कुछ सूत ही है, ऐसे ही भगवान में ये जगत भगवान में है। भगवान के सिवा मत्ता पर तरम नान्यत, मेरे सिवा कुछ अलग नहीं है। मैं ऐसे हूं जैसे सूत और सूत की मणियां, मुझे छोड़कर कुछ नहीं है, मैं ही मैं हूं। ये जिस साधक को अनुभव में हो जाता है वो महात्मा दुर्लभ है, ऐसा दुर्लभ है। सब में कुछ है नहीं, विश्व में पूरे एकमात्र भगवान बने हुए हैं। जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है वो किसी भयावह स्थिति में भी क्षुब्ध नहीं होता। तो जब कोई द्वंद आता है तब हमारा हृदय क्षुब्ध हो जाता है, द्वंद में क्षुब्ध होता है। जैसे मान, तो मान में एक गुदगुदी होती है, हर्ष, ये क्षुब्ध हो गया। अपमान, अपमान में एक जलन होती है, क्षोभ, ये क्षुब्ध हो गया। द्वंद अपना क्षोभ प्रदान करते ही हैं। जिसको द्वंद का क्षोभ प्रदान हो रहा है अंदर, वो अभी वासुदेवा सौमिति वाला महात्मा नहीं है, वो साधक अभी भगवत भाव को नहीं प्राप्त हुआ है। जगत में अनुकूलता प्रतिकूलता पदार्थों की, व्यक्तियों की, घटना परिस्थितियों की जीवन भर आती रहेगी। बहुत सुंदर प्रसंग है अगर समझ पाओ। जगत में अनुकूलता प्रतिकूलता वस्तुओं की, व्यक्तियों की, परिस्थितियों की, घटनाओं की आती रहेगी। कभी अनुकूल घटना, कभी प्रतिकूल, कभी अनुकूल परिस्थिति, कभी प्रतिकूल, कभी अनुकूल व्यक्ति, कभी प्रतिकूल, कभी अनुकूल वस्तु, कभी प्रतिकूल। अनुकूल की चाह नहीं, प्रतिकूल के नाश की चाह नहीं, वो है वासुदेवा स्वरमिति महात्मा। अनुकूल की बाट नहीं देखता, प्रतिकूल के नाश होने की बाट नहीं देखता। क्यों? क्योंकि उसको अनुकूल प्रतिकूल नहीं, भगवान का विधान दिखाई देता है। विहाय कामान्य सर्वान पुमाश्चर्ति निस्पृहा
निर्ममो निरहंकारा स शांति मधिगच्छति। वो ऐसी शांति को प्राप्त है कि अनुकूलता प्रतिकूलता वस्तु व्यक्ति स्थान उसके हृदय में हलचल नहीं पैदा कर सकते। क्यों? क्योंकि विहाय कामान्य, उसने सारी कामनाएं त्याग कर भगवान की शरणागति स्वीकार की है। बहुत उत्तम प्रसंग, यदि ध्यान से सुन पाओ, पवित्र हृदय होगा तो पकड़ पाओगे। जो संसार में किसी से कोई भी चाहत नहीं रखता, सर्वान पुमश्चरति निष्प्रहा, जो निष्प्रिय होकर के संसार में विचरता है, कोई भी कामना नहीं रखता, किसी से ममता नहीं है, कहीं अहंकार नहीं है, वो ऐसी दिव्य शांति को प्राप्त है कि कोई भी द्वंद्व हलचल पैदा कर ही नहीं सकते। विहाय कामान्य सर्वान पुमाश्चरति निष्प्रिया निर्ममो निरहंकारा शांति मधिगच्छति। भगवान को सर्वत्र देखने के लिए उपासक को ये जन्म और ये साधना मिली है। और जो सर्वत्र देखता है उसको कहीं भी भयावा नहीं नजर आता, अपना प्रभु दिखाई देता है। जब तक तुम सर्वत्र भगवान को नहीं देखोगे, ना अनन्य भक्त कहलाओगे और ना तुम्हें शांति मिलेगी। भगवान श्री राम जी महाराज हनुमान जी महाराज को कहते हैं, सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमान।